बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सियासी बातें नहीं होंगी, ना सियासत पे बात होगी। दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जो कमालात हैं इस हवाले से वो आपके सामने हैं। और पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी को अदारे लाना चाहते हैं, इंटरनेशनल कंपनियां लाना चाहती हैं, लेकिन हमारी अदालतें और अदालतों के अंदर बैठे हुए बाज़ जजेस सिर्फ सियासी और कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लंबे लंबे हुक्म इम्तना देकर बैठे हुए हैं। दूसरा, कल बड़ा अहम इजलास हो रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर को काजी फायज ईसा की सरबराही में ये पहला इजलास है जो कि कल हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नॉलेज हो कि ये मामलात हैं क्या और इन रेफरेंसेस में कहा क्या गया है और उसके, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इजलास ही पहले नहीं बुलाया जा रहा था, लेकिन काजी फायज ईसा ने ये इजलास जो है वो बुला लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है क्वालकॉम उसका नाम है, उसकी उसकी एक रिसर्च है। उसकी रिसर्च के मुताबिक अगली एक दहाई के दौरान 5G टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां और 12 खरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार आएगा। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये चीज़ों को किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। और पाकिस्तान जो IT बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसिंग यानी कि ऑनलाइन नौकरियों में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। मैं फिर इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ आपके ये लेकर, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग यानी ऑनलाइन नौकरियों में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में जो लाखों लोग हैं वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए सालाना करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 5G पर जो मुंतकली है इस शोबे में एक इनकलाब के मुतरादिफ है, क्योंकि 5G जो नेटवर्क है ये 4G के मुकाबले में ज़्यादा डाटा स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी इसकी फिर होती है। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बेहतर है, कवरेज और कैपेसिटी, जिद्दत और जो एफिशिएंसी एनर्जी है वो भी ये फ्राहम करता है, जिससे हर किस्म का जो ऑनलाइन कारोबार है, फ्रीलांसिंग और इकनॉमिक ख़ास तौर पर कॉमर्स है, उस सेक्टर्स को इसके बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। पाकिस्तान के जो सालाना IT एक्सपोर्ट हैं वो 2.6 अरब डॉलर हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस एक्सपोर्ट को 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगले 3 सालों में 10 अरब डॉलर तक लेकर जाना चाहती है। ये प्लान है, मंसूबा है, एक हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है। तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं बशमूल अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, हत्ता कि एशियाई ममालिक जैसे चीन है, भारत है, जापान, जनूबी कोरिया, बांग्लादेश तक भी जो है वो 5G पर मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो IT सिस्टम है, बेपनाह अफरादी वसाइल इसके पास मौजूद हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं 4G के ऊपर और तरक्की के मौके से महरूम है। और ये मैं बता दूं कि ये देखें, ये हमारी जो अदलिया है, मैं सारी की बात नहीं कर रहा, बाज़ अदलिया में बैठे हुए बाज़ जजेस, उनकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। और ये आपको भी जानकर हैरत होगी कि वो इस टेक्नोलॉजी में भी वो घुसे हुए हैं कि पाकिस्तान में 5G लाने में सबसे बड़ी पता क्या करावट है? सिंध हाई कोर्ट, जिसने 25 साल पुराने एक फ्रीक्वेंसी एलोकेशन के केस में हुक्म इम्तना दे रखा है और उसकी वजह से 5G टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान में नहीं आ रही। और सिंध हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं वो, बाज़ मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं वो इसमें बाज़ जो कारोबारी शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, उनको वो फ़ायदा पहुँचाना चाहते, उनके लिए वो रास्ता आसान किया हुआ है और पाकिस्तान का मफाद नहीं देखा जा रहा। सियासी और ज़ाती मफाद उन लोगों के देखे जाए जो कारोबारी लोग हैं। वैसे तो जो पाकिस्तान की अदलिया है दुनिया भर में माशाल्लाह जो हमारी आला कारकर्दगी है, इसके ऊपर तो इन्हें अदालत भी लग सकती है जी, क्या करें। वो जो एक इंडेक्स है अदलिया की कारकर्दगी वाले, कभी 139 नंबर, कभी 140 नंबर हमारा आता है। लेकिन इस 5G के केस को जो लटकाने की जो ना वो वजूहात बड़ी दिलचस्प है। आप भी सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि आज हम सियासी बातें नहीं करेंगे, आज मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ। इस वजह से कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हुए हैं
क्योंकि मैं भी कोई टेक्नोलॉजी का इतना माहिर नहीं हूँ कि ये 5G या 4G वाला, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जिसमें आपको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। टेलीकॉम के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि कराची की चंद जो मशहूर सियासी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात हैं वो अपने सियासी मफाद की खातर पाकिस्तानी कौम को अरबों डॉलर के ज़रिए मुबादला से महरूम करने पर तुली हुई हैं। और इस मकसद में जो हमारी माजरत के साथ सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद जजेस जो हैं वो उसमें बराबर के शरीक हैं। इस सिलसिले में वकला जजेस केस को जो लटकाने की जो ना वो वजूहात बड़ी दिलचस्प है। आप भी सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि आज हम सियासी बातें नहीं करेंगे, आज मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ। इस वजह से कुछ मैंने ये पॉइंट्स लिए हुए हैं, क्योंकि मैं भी कोई टेक्नोलॉजी का इतना माहिर नहीं हूँ कि ये 5G या 4G वाला, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जिसमें आपको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। टेलीकॉम के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि कराची की चंद जो मशहूर सियासी शख्सियात और कारोबारी शख्सियात हैं वो अपने सियासी मफाद की खातर पाकिस्तानी कौम को अरबों डॉलर के ज़रिए मुबादला से महरूम करने पर तुली हुई हैं। और इस मकसद में जो हमारी माजरत के साथ सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद जजेस जो हैं वो उसमें बराबर के शरीक हैं। इस सिलसिले में वकला जजेस और उनके जो सियासतदानों के साथ फिर उनकी जो मिली भगत है वकला की, फिर पाकिस्तानी मईशत, इनकी वजह से इसे ये भी एक तरह के माफियाज हैं भाई, बहुत बड़े बड़े, उसकी वजह से जो अरबों डॉलर के कारोबारी मौके हैं उससे हम जो है महरूम हो रहे हैं। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को ये सोचना होगा कि लाखों लोगों का ऑनलाइन रोज़गार उनके सिर्फ एक फ़ैसले का मुंतज़िर है। और हम अपील करते हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान से सिंध हाई कोर्ट के कि वो 5G को लाने के हवाले से वो जो एक हुक्म इम्तनाई दिया वो उसको ख़त्म करें। अरबों डॉलर ज़र मुबादला हमें मिलेगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो जो हमें मिलना चाहिए पाकिस्तान को वो इंडियन कंपनियां ले उड़ती हैं, हमारा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है। तो सोचना ये है कि सिंध की जो अदलिया है वो कौमी मफाद की बजाय चंद अफराद की ज़ाती मफाद को, सियासी मफाद को, कारोबारी मफाद को उसको सरपरस्ती करने बजाय वसी तर कौमी मफाद में उनको फैसले करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो फिर क्या टेक्नोलॉजी आएगी, क्या मुल्क तरक्की करेगा, इसको सोचने की बात है। तमाम जो कवानीन हैं और रूल्स की मौजूदगी के बावजूद 6 साल तक सिंध हाई कोर्ट की तरफ से फैसले की बजाय केस पर हुक्म इम्तना की वजह क्या है? फिर क्या ऐसे ताख़ीरी हरबों से अदलिया की जो इज़्ज़त है उसमें इजाफा हो रहा है? क्या जो हमारे बाज़ जजेस साहबान हैं उन्होंने लाखों लोगों का जो रोज़गार के मौके हैं उनको चंद शख्सियात के मफाद के ऊपर कुर्बान करने का उन्होंने कोई हलफ लिया हुआ क्या? या उनको कोई खुदा न खास्ता उनके कोई लेन देन के मामलात हैं? क्या हमारे जो बाज़ साहबान हैं जो मुनसफ़ की कुर्सी पर बैठे हैं कि चंद बासर शख्सियात के वो ज़ेर असर हैं? हम तो बात करते हैं ना अदलिया की आज़ादी की। तो ये अब हमारी अदलिया के लिए भी एक इम्तहान है। मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब से कि वो भी इसका नोटिस लें कि भाई ये 5G टेक्नोलॉजी आने में क्या हर्ज है? फ़ायदा है ना जी पाकिस्तान का, अरबों डॉलर आएंगे, लाखों रोज़गार मिलेगा, वो भी ऑनलाइन हो, हमारे नौजवान नस्ल से जाएगा, फिर हमारी IT की बरामदात में इजाफा होगा। भाई ये क्यों हम इससे महरूम हैं? इस महरूमी की जो ज़िम्मेदारी है वो फिर सिंध हाई कोर्ट ही है ना। तो उसके ऊपर फिर अब बात अगर हम करते हैं कि कौमी मफादात की अक्कासी की बजाय ज़ाती और सियासी मफादात की अक्कासी होगी तो क्या होगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इसके ऊपर इस वजह से बात करना बहुत ज़रूरी था कि ये इस मामले को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। एक और इशू कि जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल के ख़िलाफ़ जो शिकायत का जायज़ा लेने के लिए उनकी तकर्री और कंडक्ट के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई थी उसके लिए कल इजलास हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी सदारत करेंगे। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बलोचिस्तान बार काउंसिल ने तैयार किया हुआ है, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। कुछ और रेफरेंसेस भी हैं और कुछ रेफरेंसेस के हवाले से जस्टिस तारिक मसूद की सिफारिशात हैं, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। वो भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। कल बड़ा अहम दिन है इस हवाले से, और देखना ये होगा कि जस्टिस काजी फायजी साहब की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनके ख़िलाफ़ जो है क्या कार्रवाई करती है। लेकिन एक मरतबा फिर मैं अदलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जो 5G वाला मामला है इसके ऊपर जो है वो जो हुक्म इम्तना ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें ताकि लाखों लोगों को जो रोज़गार है वो मिल सके। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।